दोस्तों सबको बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। अक्सर लोगों में जिज्ञासा होती है जानने की कि क्या ईश्वर और अल्लाह एक है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इतनी सामान्य है नहीं। जितने लोग समझ बैठते हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक है, कह दिया साहब कि भगवान और खुदा एक है, तो ये गलतफहमी आप दूर कर लें कि भगवान और खुदा, ईश्वर और अल्लाह बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। ये कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। कहाँ ईश्वर कहाँ अल्लाह, दोनों में बहुत फर्क है, बेहद अंतर है। दरअसल हुआ क्या कि गांधी जी हमारे हिंदुओं में मिलावट करने में बड़े माहिर थे। हिंदुओं को उन्होंने चीट पूरी जिंदगी किया। जब देखा जाए तो उन्होंने हिंदुओं की सहिष्णुता का बहुत लाभ उठाया। हर जगह उन्होंने हिंदुओं को दबाया। उन्होंने कभी मुसलमानों की खुल की भर्त्सना नहीं की, चाहे वो नवाखाली का मैटर रहा हो, डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने किया था, वो जिन्ना की तारीफ भी करते थे, या मोपला और नरसंहार जो हिंदुओं का किया था मोपलाओं ने केरल में, उसका उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। गांधी जी इस प्रकार के थे। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मणाचार्य जी का रघुपति राघव राजाराम बहुत प्रसिद्ध भजन है, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, उसमें इन्होंने मिलावट करके लाइन जोड़ दी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। कब साहब उन्होंने तो मिलावट करके जोड़ दिया। हिंदू बेचारे सहिष्णु हैं, उन्होंने उसको ज़्यादा न ध्यान दिया, न उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की कोशिश की, अब वो जुड़ गया साहब। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अरे भाई, ईश्वर अल्लाह एक है, हिंदुओं ने तो मान लिया। हिंदू बेचारा तो बचपन से मानता है कि ईश्वर अल्लाह एक है। क्या ये मुसलमान मानता है? गांधी जी की आत्मा अगर हो तो भाई अब मैं पूछता हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी, आप ये बताइए कि क्या मुसलमान मानता था? आप तो मंदिरों में कुरान पाठ करवाते थे गांधी जी। हाँ, आप तो हमेशा मुसलमानों का साथ देते थे। आप तो पाकिस्तान को 60 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन में बैठ गए थे। आप तो जो है तुर्की के खलीफा को हटाने के लिए देश में खिलाफत आंदोलन आपने शुरू किया, जिसके बाद मोपलाओं ने हिंदुओं का नरसंहार किया। गांधी जी, आपने कभी कुरान पढ़ी थी खुद? आपने कलमा पढ़ा था इस चीज़ का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसको कहते हैं कि अगर आपने कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए। हम तो 1000 बार दिन भर में पढ़ेंगे साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इससे क्या हुआ कि मैं मुसलमान हो गया? मैं खाटी 24 कैरेट हिंदू हूँ, सनातनी हूँ और रहूँगा। मेरा सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि ये ला इलाहा कर देने से मैं जो हूँ जुल्हा हो जाऊँगा या मुसलमान हो जाऊँगा। जी नहीं, मैं सनातनी हूँ, सनातनी ही रहूँगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ अगर गांधी जी ने हिंदुओं को बताया होता कि अरे भैया हिंदू सावधान रहो, या मुसलमान कभी नहीं कहेंगे तो ईश्वर अल्लाह एक है, हम ही हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं साहब। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई माबूद नहीं, दूसरा कोई पूजनीय नहीं, दूसरा कोई ईश्वर नहीं। खत्म बात, कहानी हो गई साहब। आपको जब इस्लाम सीधे सीधे बोल रहा है, मुसलमान सीधे सीधे बोलता है, दिन में 5 बार बोलता है नमाज में ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हिंदू रोज सुनते हैं, लेकिन हिंदुओं कभी इसका अर्थ जानने की कोशिश ही नहीं की कि साहब इसका अर्थ क्या होता है ला इलाहा इल्लल्लाह का। बस सुन लिया, कान से निकल गया, इधर से गया इधर से निकला, लेकिन कभी उसका अर्थ तो समझिए। उसने आपके सारे भगवानों को एकदम दरकिनार कर दिया साहब। कोई पूजा के योग्य नहीं है, किसी लायक नहीं है। क्या सम्मान करेगा साहब? आप अल्लाह का सम्मान करो, आप सनातनी हो साहब। वो आपका कितना सम्मान करता है, भगवान राम का, कृष्ण का, शिव का, आप इसी से देख लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अरे वो बंदे मातरम जब बोलता है तब तो उसकी वो खराब हो जाती है साहब, इस्लाम उसका खतरे में आ जाता है। वंदे मातरम भी उसकी जो है वो कुफ्र हो जाता है बोलने पर, तो जय श्री राम क्या बोलेगा? तो अब सोचिए आप, वो क्या सम्मान करेगा आपके भगवान राम का, शिव का, कृष्ण का, दुर्गा का? वो तो कोई सम्मान नहीं करता। अब तो मुल्ले मौलवी को तो भाषण सुनते ही हैं। क्या जाकिर नायक है, चाहे ओवैसी का भाई कौन पगला ओवैसी है जो एक ठो वो ऐसी ऐसी बातें हिंदू धर्म के बारे में बोलता है, ये दोनों बोलते हैं गंदे। अब मुसलमान के बहुत से मुल्ले हैं जो हिंदुओं के बारे में क्या क्या बोलते हैं। एक तो बोला कि हिंदुओं से, काफिरों से संपर्क ऐसे ही रखो जैसे कि लैट्रिन से आप संबंध रखते हो। नहीं, ये सनातनी हिंदू हैं बेचारे, सब सुन के बर्दाश्त करते रहते हैं। ये गांधी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। ये गाली खाते रहो, गर्दन कटवाते रहो, लेकिन फिर भी शांत बैठे रहो। तो हमारा जो ईश्वर है वो सब पर कृपा करता है बराबर की। वो विभेद नहीं करता कि आप जो है आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब पे समान कृपा करता है। आप सत्कर्म करिए, आप क्षमाशील होइए, दयावान होइए, करुणामय होइए। यही सीख हमारे ईश्वर की दी हुई सीख है। बल्कि ईश्वर ने तो कभी कोई पुस्तक जैसी कोई चीज़ उतारी ही नहीं धरती पर कि आप उसे सीखें। उन्होंने हमारे ऋषि मुनि महात्माओं और महर्षियों को ज्ञान दिया
जिन्होंने बताया कि जीवन क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए, हम लोग उन्हीं के बताए रास्तों में चलते हैं। हम तो ये मानते थे वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना ना समुनिरस मतम न भिन्नम धर्मस तत्तम निहितम गुहायाम महाजनयन गता सपंथ, यानी कि वेद भी भिन्न भिन्न हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, ऐसा कोई ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं है जिसके आपस में विचार न भिन्न हो। वेदा भिन्ना स्मृतियों भिन्न ना समुनिरस मतम न भिन्नम धर्मस तत्वम, ऐसे स्थिति में धर्म का असली तत्व जो है निहितम गुहायाम, बहुत गुप्त है। तब क्या करें हम, महाजन गथा सपंथ, तो जिस मार्ग पर महापुरुष चले उस पर हमको चलना चाहिए, ये हमारा धर्म सिखलाता है, हम इसका पालन करते हैं। और ईश्वर की कृपा सभी प्राणियों पर है, छोटे से छोटे जीव से लेके ब्रह्मांड के सबसे विशालकाय प्राणियों तक है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर की कृपा है। सारे जीवों में ईश्वर व्याप्त है, सारे सृष्टि में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ये हमारे विश्वास हमारा है। और सनातनी हिंदू कभी किसी एक किताब से या एक किताब के चारों ओर कोलों के बैल ऐसा नहीं घूम रहा है। हम लोग लाखों पुस्तकों लाखों किताबों की बात भी नहीं करते, जबकि हम गाइडेड होते हैं, लेकिन हम जानते भी नहीं हैं। हमारी सारी पूजा पद्धति बिल्कुल एक जैसी है, सारा हिंदू बिल्कुल अलग अलग तरीके से पूजा करता है, कोई बंधन नहीं, बिल्कुल बंधन मुक्त है। और हम कभी ईश्वर से खौफ नहीं खाते, हमें ईश्वर से नहीं डर लगता, क्योंकि ईश्वर हमारा मित्र है, मेरे अंदर रहता है, मेरा स्वामी है, मेरा सखा है, सब कुछ है मेरा वो। हम उसको बाल रूप में देखते हैं, पिता रूप में देखते हैं, भाई रूप में देखते हैं, सखा रूप में देखते हैं, किस किस रूप में देखते हैं। और ये मूर्ख बतलाते हैं कि आप मूर्ति पूजा करते हो पत्थर का, ये अरे तो ये मूर्ख सब क्या जाने, ये जितने सेकुलर हिंदू हो चाहे ये मुसलमान है, लोग क्या जाने मूर्ख कि हम लोग उस बुत में उस मूर्ति में क्या देखते हैं। ऐसा कोई इंसान है साहब, आप इबादत कर रहे हो, अल्लाह का नाम लेते हो, लेकिन इंसान हो, फितरत है तुम्हारी, तुम जरूर याद करते होगे कि तुम्हारे अल्लाह की शक्ल कैसी होगी। तुम कल्पना में, ये एक तो खासतौर से भारतीय कल्पना में माहिर है, तुम्हारा डीएनए हिंदुओं वाला है, याद रखो। तुम जरूर कल्पना करते हो तुम्हारा मोहम्मद कैसा होगा, लेकिन तुम व्यक्त नहीं कर सकते, मार दिए जाओगे। अगर तुम बताओगे कि मोहम्मद शक्ल ऐसी थी तो मार दिए जाओगे बेटा, इसलिए तुम नहीं बोलते हो। अल्लाह की शक्ल तुम्हारे जहन में आती होगी, उसका अल्लाह दाढ़ी रखे हो, टोपी बढ़ाए हो, हैं बड़े बड़े बाल हो, छोटे छोटे बाल हो, ऐसा होगा अल्लाह, वैसा होगा अल्लाह, कल्पना तो करते ही होगे। इंसान हो, फितरत है, तुम्हारे जानवर नहीं हो भाई, तुम सुअर कुत्ता नहीं हो कि तुम कल्पना नहीं करोगे, तुम कल्पना करोगे। जहाँ तक अल्लाह की बात है साहब, अल्लाह की कृपा तो उसको ही मिलती है जो दीन कबूल करे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, उसी को मिलेगी। वो तो अन्य धर्म वालों के लिए, खासतौर से हिंदू मूर्ति पूजकों के लिए तो जहन्नुम की आग उसने बना रखी है झोंकने के लिए। आप कितने भी अच्छे कर्म करें, आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, बहुत अच्छे कर्म करें, आप अन्य धर्म वाले हैं, आप सब कुछ करें, लेकिन आपको जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत मिलेगी उसको जो पैदाइशी जो है मुसलमान है, कितने कुकर्म कर दे, सारे पाप दुनिया के कर दे, सारे हराम काम वो करे, फिर भी उसको जन्नत मिलेगी, क्योंकि गारंटी है साहब वो मुसलमान के रूप में पैदा हुआ। बस यही अल्लाह विभेद करता है, हमारा ईश्वर ऐसा कोई विभेद नहीं करता। आप सत्कर्म करेंगे तब आप स्वर्ग जाएंगे और ईश्वर भक्ति में लीन रहेंगे। यहाँ का अल्लाह, यहाँ का खुदा, आप मुसलमान हो गए, इतना बहुत काफ़ी है। आप 2-4 ठोर काफिरों को अगर मार देते हैं, द्वार की गर्दन उड़ा देते हैं, तो आपको बढ़िया जन्नत मिलेगी, आपको 72 हूर मिलेगा, अल्लाह आपको शराब पिलाएगा। ऐसा हमारे यहाँ कोई वादा नहीं करता ईश्वर। ये चीज़ें हैं और बहुत सी विभेदकारी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने कही हैं। जब मन आया तब एक ठो उन्होंने एक ठो निकाल दिया, शुरा भेज दिया, एक ठो आयत भेज दिया धरती पर। 22.5 साल में धीरे धीरे कुरान उतरी है, जैसा बोला जाता है। अब जैसा कहा जाता है, पता नहीं सच है कि झूठ, जो भी उतरी है ठीक है, लेकिन जो बातें उसमें कही गई हैं वो तो हमारा ईश्वर वो बातें सोच भी नहीं सकता, न ईश्वर वैसी राय दे सकता है कि दूसरों से भी भेद करो, दूसरों को मित्र मत बनाओ, अन्य धर्म वालों से घृणा करो, नफरत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले, दीन न कबूल कर ले, उसके साथ ऐसा करो वैसा करो, सख्ती बरतो, ये करो वो करो, ये मूर्ति पूजक तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, मुश्रिक तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये सब चीज़ें बताने की क्या जरूरत है आपको। कैसे ये करो वो करो, दुनिया भर के आप कानून बताते हैं। बाकी ईश्वर और अल्लाह में क्या अंतर है, आप लोग खुद इसको जानें, खुद समझें बूझें। और ये गांधी की विचारधारा जो है, गांधी की जो थिंकिंग है, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, यहीं तक सीमित रही है। ये जो बाद में लाइन जोड़ी गई है उनके द्वारा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, प्लीज प्लीज इससे दूर रहें। यह झूठ है, सरासर झूठ है, एकदम गलत है, एकदम गलत, एकदम गलत है। और इसका पालन करने वाले हिंदू ठगे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ईश्वर अल्लाह कभी एक न थे, न हैं, न रहेंगे।
धन्यवाद मित्रों, आपने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, इसका आपको धन्यवाद। नमस्कार।